प्रसंग आता है राजा दलीप का। राजा दलीप बड़े भगत राजा थे। उनके कोई संतान नहीं, लेकिन राजा गौउपासक था, सबका भला सोचता था। एक दिन राजा संतान नहीं होने की वजह से चिंतित भी था, परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि नहीं थी, तो वो जंगल में चला गया घूमने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए। भाई चिंता हो गया तो व्यक्ति कहीं न कहीं उस जगह से दूसरी जगह जाता है। तो राजा दलीप चला गया जंगल में। जंगल में जाकर के देखा तो एक शेर है, वो किसी गाय पर हमला कर रहा है। राजा दलीप ने सोचा भाई अगर शेर को मारूंगा तो गाय बचेगी, गाय को मारूंगा, गाय को बचाऊंगा तो शेर भूखा मरेगा। तो शेर घास तो खाएगा नहीं, शेर का तो काम शिकार करना है। क्यों नहीं, इस दुनिया को तो देख लिया, मैं अपना ही जीवन इस शेर की आगे अर्पित कर दूं तो गाय भी बच जाएगी, शेर भी बच जाएगा, मेरा धर्म की रक्षा करते हुए कल्याण हो जाएगा। राजा दलीप दूर दूर से ललकारता है। सतयुग में पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा मनुष्य समझ लेते। शेर ने कहा बोलिए तू राजा है नगरी का, मैं राजा हूं जंगल का। अब दोनों ही राजा हैं, दोनों राजा युद्ध लड़े, कौन हारे कौन जीते। बोले मैं हारने जीतने के लिए युद्ध में नहीं आया, ये गाय कैसे बचे, इस गाय की रक्षा कर। दिलीप ने कहा कि मैं समझता हूं तू राजा है और तेरा शिकार भी ये गाय है, लेकिन मेरा हिंदुत्व के नाते क्षत्रिय के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इस गाय को खाने नहीं। लेकिन तू भूखा है, तेरे समय युद्ध भी नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू तो भूखा है। मैंने एक निर्णय किया है, तू इस गाय को छोड़ दे मुझे खा ले। सिंह ने कहा तू बड़ा अजीब व्यक्ति है, गाय को बचाना चाह रहा है, तू खुद आगे इसके अर्पित होना चाहता है। अरे भाई तू राजा है नगरी का, तेरे तो और बड़े सुख होंगे, ये और हजारों गायें होंगी, करोड़ों गायें होंगी, क्या फर्क पड़ता है, इस गाय को मैं खा सकता हूं और तू तेरा काम कर। राजा ने कहा फिर तू आ जा। राजा ने हथियार नीचे रख दिए, राज के वस्त्र पहन रखे थे, शेर के आगे लेट गया। शेर ने कहा विचार कर ले, अभी देख मैं तुझे शुरू करूंगा खाना क्योंकि मुझे भूख लगी है भयंकर। शेर ने कहा ठीक है भाई, मैं खाना चाह रहा हूं तेरे को। और राजा ने कहा कि बिल्कुल खाइए। बोलो कोई आखिरी इच्छा? तो आखिरी इच्छा तो ये है, तो धरती पर तो कुछ भी कुकर्म कर सकता है, लेकिन कभी गाय की हत्या मत करना। राजा दलीप ने शेर को। दूसरा, कभी बच्चे को मत खाना। कभी जिसने बच्चा दिया है, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, उस मादा के जब बच्चा दूध पी रहा है उसको मत खाना। सिंह ने कहा कि मेरा कोई भी वंश दूध पीने वाली माता है, उसके नीचे बच्चा दूध पी रहा है, उसको कभी नहीं खाएगा। ठीक है। दलीप राजा लेट गए आगे। बोला और कोई इच्छा? और इच्छा यह है कि भाई तुम मेरे को भी खा ले, कभी बाद में तो गाय को। बोलो मैंने तेरे को वचन दे दिया। शेर ने राजा दलीप के ऊपर ऐसे पैर रखा और पंजों से जैसे फाड़ने लगा। वह राजा दर्द तो होता होगा, धर्म की रक्षा करते हुए कोई दर्द नहीं होता, खुशी होती। दर्द तो तब होता है कि जब आंखों के सामने कोई पाप होता है। सिंह ने और थोड़े पंजे लगाए तो राजा से विचार बदल और दबाव दिया। बोलो राजा देख, बोलो देख भूख लगी है तो जल्दी कर भाई।
जोर से हा करके शेर धाड़ करके उनको पाड़ने लगा, तो तुरंत वो शेर नहीं था, भगवान विष्णु थे, वो राजा को उठा करके गले लगा। बोला धन्य भाई छत्री, तेरे वंश में एक दिन मैं आऊंगा। उसी दलीप के वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, विष्णु भक्त। जरूर सुनने में अलग बात लगती होगी, लेकिन जिस वंश में थोड़ी भगवान की भक्ति हुई है, जिस वंश ने थोड़ा सा भी धर्म का काम, धर्म का सहयोग कर दिया, वो वंश मुक्त नहीं होता।